बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। कोई शक नहीं है कि हुकूमत बजट पेश करने के बाद ना मुश्किलात का शिकार है। एक के बाद एक इत्तेहादी की आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई है और इत्तेहादी भी वो जिनकी बैसाखियों पर हुकूमत कायम हुई थी वो नाराज़ हैं। हुकूमत इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशों में भी है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई मगर नतीजा खेज साबित नहीं हुई। इसलिए आज भी लीगी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई है क्योंकि मामला गंभीर ही होता जा रहा है और क्योंकि एमक्यूएम ने भी इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर असम्बली का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और बताया कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। तो इसका मतलब ये है कि बजट जब भी पास होगा बहालत मजबूरी होगा और या कुछ फरिश्तों का अमल दखल भी हो सकता है क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में तो ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने तो यहाँ तक कहा है कि पीपल्स पार्टी को माइनस करके नून कम वज़ीर आज़म हाउस नहीं बल्कि अडयाला जेल में होंगे क्योंकि मुस्लिम लीग नून की इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। बताया है ताज के पत्तों वाला घर है और 45 कार्ड जो है पीपल्स पार्टी के हैं और यही 45 मुस्लिम लीग नून की लाइफ लाइन है। अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी मुस्लिम लीग नून आज जेल में होती। सर हसन मुर्तज़ा को छोटी आवाज़ नहीं है। वज़ीर आज़म हाउस की बजाय अडयाला जेल में होते ये सारी बातें ऐसा क्या कर रही है मुस्लिम लीग नून कि उसको जेल में होना चाहिए था लेकिन पीपल्स पार्टी उसको बचा रही है। आम सवाल है ये भी। बहरहाल खबरदार भी कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात नहीं माने और अगर हम पीछे हट गए तो आपका इक़्तिदार नहीं बचेगा। इस मामले पर बात करनी है और ये भी जानेंगे कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या अवामी मफाद के हैं या फिर वजारतों ओहदों और वो जो एक स्पेस पंजाब में लेने वाला है या इस पर सब कोई नूरा कुश्ती चल रही है और इसमें नूरा किस लेवल पर और कुश्ती किस लेवल पर है और हुकूमत बजट कैसे पास करवाएगी क्योंकि इत्तेहादी नाराज़ हैं और पीटीआई भी इशारा दे चुकी कि हम बजट में हुकूमत को टफ टाइम देंगे और ये भी सवाल उठाएंगे कि हुकूमत क्या पीटीआई दौर की तरह बजट पास करवाने के लिए वो जो खलाई मखलूक है उसकी मदद हासिल करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आज एहतजाज की कॉल दी थी लेकिन अचानक पंजाब ने दोबारा पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज की तो वो उस तरीके से एहतजाज तो ना हुआ लेकिन बहरहाल एहतजाज था। केपी और दीगर इलाकों में रैलियाँ जुलूस ज़रूर निकाले गए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बानी है चेयरमैन उन्होंने साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी हाँ मैंने महमूद खान अचकज़ई साहब को सियासी इत्तेहाद के साथ बात करने की इजाज़त दी है। नून लीग से हम क्या मुज़ाकरात करेंगे और क्या मौसम की बात करेंगे। अगर मुज़ाकरात किए तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। इसके अलावा इद्दत केस का भी जिक्र करना है। मरियम नवाज साहबा के साबिक तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो लंदन खान के साहब की हुकूमत गिराने में किरदारों का जिक्र किया, अहम इंकशाफात है। ये तमाम चीज़ आपके सामने रख ली। मेहमानों साहब का तारुफ कराता चलूँ। शुएब शाहीन साहब मेंबर कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब नून लीग से इनका ताल्लुक वो भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि वो लंदन में थे और लंदन के हवाले से बहुत सी खबरें हैं जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब दे रहे हैं जब वो एक्सक्लूसिव तर्जुमान थे मरियम नवाज़ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। सबसे पहले मैं आमिर भाई आप ही से बता दूँ, जिक्र कर लें क्यों कर रहे हैं आप लोग ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं नून लीग को? तो खुदा का खौफ करें, बजट में अगर इतना ही अच्छा तो कर दें और ये जो आपकी ब्लैकमेलिंग है या जो कुछ भी जैसे आप कह लें ये अवामी मफाद में है, पार्टी के मफाद में है, ज़ाती मफाद में है, क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। पीपल्स पार्टी के रवैये में कभी भी ब्लैकमेलिंग नहीं है। हम लोग तो हमेशा एक ब्रिज बनते हैं और हमेशा जिसे भी अगर किसी के इत्तेहादी हों या किसी के साथ सियासी मुफाहमत या दोस्ती रखते हों तो उसे आखिरी वक्त तक निभाते हैं। ये हमारी रही है। देखिए कौन है किसे पाकिस्तान की सियासत में मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है कि जो अपने दुश्मनों को भी माफ़ करता है और किस पार्टी की ये तारीख है कि जिसने कभी ना इंतकाम लिया है और ना किसी अपने मुखालिफ को कभी सियासी मुखालिफ को जेल में डाला है। तो हमारी ये रिवायत नहीं है। जो आज की सूरत हाल है वो ये है कि कौमी असम्बली की जो पोजीशन है उस पर 3 बड़ी पार्टीज़ उभर के आई थी। PMLN की 108 सीटें थी, PTI यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 84 सीट्स थी और हमारी 68 सीट्स हैं। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट बनती है वो 108 क्योंकि PMLN आ गया वो नहीं आए, 108 की 68 के साथ मिलके ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर। ये नहीं कि हमारे 68 वोट्स के ऊपर गवर्नमेंट खड़ी है। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट हमारे वोट्स के ऊपर खड़ी है वो सबसे अहम मामला है जो कौमी असम्बली में होता है वो है बजट की मंजूरी। ठीक है। और बजट क्या है? आम आदमी की बात। ठीक है। आम आदमी को सहूलतें क्या देनी है, तरक्याती फंड्स क्या होने हैं, तालीम सेहत के लिए आपने क्या देना है, सूबों को आपने क्या देना है, किस सूबे को वफाक किस तरह ट्रीट करेगा। ये मामला बड़े सेंसिटिव होते हैं हर मुल्क के अंदर, हर रियासत के अंदर। अच्छा अब इसके अंदर देखिए कि जिस पे हुकूमत टिकी है जिन वोटों पे, जी जी, उनसे मुशावरत ही नहीं कर रही है।
हमसे उन्होंने मुशावरत ही नहीं की। अब ये किसी को बताना कि हमारी मुशावरत के बगैर अगर आप बजट नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो फिर आप किस तरह हमसे तवक्को रखेंगे कि हम उसे मंजूर कर इसका लें? मतलब नून लीग झूठ बोल रही है ना, हनीफ अब्बासी साहब झूठ बोल रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे सब कुछ मुशावरत से हुआ, हम एक पेज पे थे, राना साहब ने, डेफिमेशन लाओ। मैं जरूर आपकी बात, राना साहब ने ये नहीं कहा, काबीना के हवाला है, हर चीज मुशावरत के साथ हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरी मुताबिक कुछ मुशावरत हुई है, लेकिन जिस सतह पे नहीं होनी चाहिए थी उस पे नहीं हुई। इतनी आप भी मान रहे हैं कि किसी सतह पे हुई मुशावरत? किस सतह पे? अब मैं राना साहब की किस सतह को कितनी सतह? और हनीफ अब्बासी साहब? हनीफ अब्बासी साहब से तो खुद कोई मुशावरत नहीं हुई। ओके, ठीक है। अच्छा, तो हनीफ अब्बासी, अच्छा, कहने वाले कहते हैं शहबाज शरीफ साहब से भी हनीफ अब्बासी साहब सियासी वर्कर हैं, आप भी समझते हैं, लेकिन वो नून में भी रेलू कट्टे हैं। अच्छा, तो उनकी कौन सी बात है? आपने कभी उन्हें देखा है कि कोई मुशावरत में वो बैठे हो? तो वो क्या कहेंगे बात? वो बस कई दफा आप बड़ी बैक बेंचर्स होते हैं तो शोर मचा के आगे आने की कोशिश करते हैं कि मेरी भी बात हो जाए। तो मैं राणा साहब की बात को ज्यादा सीरियसली लूंगा, क्योंकि वो एक अहमियत रखते हैं कैबिनेट के अंदर। धोखा हो गया, बजट में भी धोखा हो गया, डेफिमेशन लॉ में भी धोखा हो गया, यहाँ हर जगह पे दो जगह पे चीट कर दिया ना आपके साथ। धोखा जरा बड़ा लफ्ज है। देखिए, सियासी मामलात के अंदर ना कई दफा मुशावरत होती है, कई दफा अदम मुशावरत होती है, और कई दफ़ा मुशावरत का शदीद फुकदान होता है। मैं समझता हूँ कि आजकल मुशावरत का शदीद फुकदान है, और उसकी मैं सलमान भाई एग्जांपल ये देता हूँ कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि पीपल्स पार्टी को हर वक्त ना तो हम ब्लैकमेल करते हैं, ना आपने कहा जाती मुफाद है, या हमारा क्या जाती मुफाद? जाना चाहता हूँ बजट पे किस चीज पे आप मंजूर करेंगे? करना तो है आप लोगों ने। हमने एक मंशूर दिया लोगों को, पाकिस्तान में इंतहाबी मुहिम, किसी की कॉल पे बजट मंजूर तो नहीं करना। नहीं, आप सुन लें, मैं उस पर भी बात कर लूंगा। हमने मंशूर जो दिया ना, वो अवाम में जाके दिया, हमने कोई गालम गलोच तो की नहीं। एक बिलावल भुट्टो थे जिन्होंने मंशूर पेश किया, अवाम में गए। अब हम अगर किसी को सपोर्ट करेंगे तो उसमें जो मंशूर है उसे अहमियत देंगे। ठीक है, हमारा मंशूर, हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे लिए कुछ करें, हमें वजारतें दें, हमने ये कहा कि आपने गरीब आदमी को रिलीफ देना है, आपने छोटे जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में अच्छा इजाफा करना है, आपने छोटे सूबों की महरूमी को एड्रेस करना है, आपने इन मामलात को देखना है। बिजली के बिल से लोग तंग आए बैठे हैं, हुकूमत को ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, उस पर इन्वेस्ट करना है और सूबों को उस तरफ लेके आना है। हमारे तो ये मुतालबात है। हमारे साथ लाइन रेंट ही बढ़ा दिया सर जी, फिक्स कर दिया 2000, 3000, 4000, ये लाइन रेंट ही बढ़ा दिया। यही चीजें है ना कि जब हम बैठेंगे तो उन्हें ये समझाएंगे। अच्छा, ये खत्म करवाएंगे तो तब ही आप बजट। हमारी कोशिश देखिए, 100% तो पाकिस्तान जिस मुश्किल सूरत हाल में है, अगर हम ब्लैकमेलिंग करेंगे तो वो सूरत हाल जिससे बड़ी मुश्किल से पंजाब की स्पेस कौन सी मांग रहे हैं? ये तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं हमारी स्पेस रिक्वायर्ड है पंजाब में, वो कौन सी स्पेस है? स्पेस हमारी ही तो है पंजाब के अंदर। देखिए, पंजाब के अंदर अगर सियासत होगी तो फिर पीपल्स पार्टी मौजूद होगी, लेकिन जब पंजाब के अंदर अपने अपने वो बगल बच्चे पाले जाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया जाता है। स्पेस हमारी ये है कि हमने जनूबी पंजाब में एक हमारा अच्छा खासा इस दफ़ा भी वोट बैंक है, इसके बावजूद जो कुछ दिखाया गया हमारे खिलाफ पार्टीज हमेशा बनाई जाती हैं, या हमारी पार्टी तोड़ के नई पार्टी बनाई जाती है। उसके बावजूद आपने देखा आईपीपी को बड़ा उभारा था, क्या निकला? गुब्बारे में हवा भरी गई थी, कुछ नहीं निकला। हम लोग मौजूद हैं। जनूबी पंजाब को जनूबी पंजाब का स्टेटस देना, उसके हकूक देना, ये हमारी आवाज आज की नहीं है। हमारी नहीं चाहिए आपको, अपने मर्जी की ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए आपको ना। नहीं, वजारतों की हम बात नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं अभी बन रहे, ना बनना चाहते हैं। तरक्याती बजट भी नहीं मांग रहे, लेकिन नहीं, तरक्याती बजट तो सबका हक होता है। जब हमारी हुकूमत थी तो क्या हम दूसरे एमएनएस को तरक्याती बजट नहीं देते थे? हम तो देते थे। हम तो कहते हैं कि तमाम अपोजिशन के मेंबर्स को भी दे, लेकिन इत्तेहादी जमात, जिस पर आखिरी सिर्फ बात करूंगा तो आपका जवाब आ जाएगा। जो बात ये कर रहे हैं, तरक्याती बजट है या दूसरा बजट है, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारे मुतालबात ये नहीं हैं कि हमारी ज़ात के लिए कुछ करें, आपने तमाम लोगों को करना है। और पीपल्स पार्टी को इंतजामी अमूर में इख्तियार, ये इंतजामी अमूर हमारी वजह से आपको मिले हैं, ये प्राइम मिनिस्टर आप हमारी वजह से बने हैं। तो ये नहीं कि आप अपना टैका लेके बैठ जाए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक जी। नासिर भट्ट साहब, ये बताएं, पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है बजट पे कि आप लोगों ने अवाम दोस्त बजट नहीं बनाया, गरीब तबके के ऊपर आपने कतन शफकत का हाथ नहीं रखा, नौकरी पेशा अफराद के ऊपर, तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने अच्छा खासा प्रेशर डाल दिया है। पीपल्स पार्टी की डिमांड आपको जायज लगती है या आपको ऐसा लगता है जैसे आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी मेहरबानी, आपने मुझे ले लिया, मैं दूर बैठा हूँ। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एमकेएम ने हमने इकट्ठे हुकूमत बनाई है।
इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। वो उनके गवर्नर है पंजाब में, उनके गवर्नर है KPK में, सदर जो है वो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब। हम दोनों जमातें मुशावरत से चल रहे हैं और मुझे यकीन है कि अब ईद के बाद, ईद गुजर गया, अब पीपल्स पार्टी वजारतें भी लेगी वो, क्योंकि अच्छा। हमने और उन्होंने मिलकर ये हुकूमत बनाई है। पाकिस्तान के जो सदर हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया है, और हम दोनों जमातें इंशाल्लाह जिम्मेदारी से इसको चलाएंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि ये 5 साल हुकूमत चलेगी। बजट की भी कोई भी बात होती है तो मुशावरत से होती है। मुझे अच्छा। वो शाजिया मलिक साहब की बात की समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात है, हो सकता है तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो वो दूर हो जाएंगे, वो मेरे ख्याल है ठीक दूर है। हो चुके हैं। हमने और पीपल्स पार्टी ने इकट्ठा चलना है, और जितने हम जिम्मेदार हैं उतने वो भी जिम्मेदार हैं, और इंशाल्लाह हुकूमत ये चलेगी। और अच्छे देखें, ये अवाम कहते हैं ना कि अवाम दोस्त बजट है, इसमें तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा किया गया है, पेट्रोल सस्ता होगा और चीज़ें, लेकिन ये चलेंगी। ये सारी जिम्मेदारी मैं आपको बताऊं, अगर 2018 में मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहते हैं ना कि पनामा पे जाके तो कामे पे अगर नायल ना किया जाता, उन जिम्मेदारों को पकड़ा ठीक जाता, है। तो आज हम इन हाथ में ना होते। अच्छा, आपके साथ रहना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है कि आपकी मजबूरी है? नहीं, देखें हम दोनों, देखें पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, मुस्लिम लीग नून का अपना मंशूर है, लेकिन जब मुश्किल टाइम आया अवाम पे, पाकिस्तान पे, तो दोनों ने जिम्मेदारी उठाई। हम ठीक दोनों है। हुकूमत में शामिल हैं और दोनों एक दूसरे की मर्जी से चल रहे हैं। देखें ना, पंजाब में उनका गवर्नर है, KPK में उनका गवर्नर है, और सदारत आसिफ अली जरदारी माशाल्लाह पाकिस्तान के सदर हैं। तो ये दोनों की जिम्मेदारी चल रही है। लेकिन अगर कोई वज़रा इस तरह का बयान देते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हो सकता है उनको कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन मुझे नहीं यकीन कि कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंशाल्लाह हम दोनों इकट्ठे चल रहे हैं और आइंदा वज़ारतों में भी अच्छा। पीपल्स पार्टी आ रही है। अच्छा, मुझे भट्ट साहब ये बताएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो आप लोग अडयाला जेल होते, तो ये तो माने ना पीपल्स पार्टी ने आपको जेल जाने से बचाया है। क्या करते हैं ऐसा कि आपको जेल जाना पड़ता है? देखें, जेल की बातें जो है ना, जेल में मियाँ साहब ने भी टाइम गुजारा है, जरदारी साहब ने भी टाइम गुजारा है, सब जमातों को समझ आ गया। इमरान खान भी जेल में टाइम गुजार रहे हैं ना, ठीक उनको है। भी, उन्होंने जो कुछ किया है। आज मैं एक बात बताऊं, 9 मई की अगर आज भी इमरान माफी मांग लेना, आज भी, ठीक है। ठीक है, तो अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करे। बाहर उसने अदालतों के सामने बेगुनाही साबित करके आना है, लेकिन 9 मई को उसको मानना पड़ेगा, उसको कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। ये इमरान खान अगर आज नहीं तो कल, इसको, इसके बगैर मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार लीडर ये चीज सारी करे। आप देखें ना, वो वीडियो भट्ट निकाले साहब, ये तो कि फरमाइशी वो, माफी हो गई ना, क्योंकि अदालतें तो उनको जमानतें दे रही हैं, बल्कि केस ही बर्खास्त हो रहे हैं। ये तो फरमाइशी माफी है, चले मंगवा ले फिर। मैं ये एक बात अफसोस से कहता हूँ कि 1 साल हो गया 9 मई के वाक़े को। अगर अदालतें उस वक्त ये फैसले ना रोकती, ना अगर फैसले दे देती, असल मुजरिमों को सजा मिल जाती, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद ये जो दोबारा ये ट्वीट का मसला चला था ये भी ना होता। लेकिन 9 मई के वाक़यात को इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज मैं आपको बरमला ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारी बातें आप भी बहुत से कॉरिडोर्स को जानते हैं। मैं जरा शहब शाहीन साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। भट्ट साहब, आपने जाना कहीं नहीं है, आप बड़ी चीजों के विटनेस हैं। मियाँ साहब बाजवा साहब से मुलाकातें करते थे, आप हर मुलाकात में मौजूद तो होंगे ना? वो भी आपसे बात मैंने करनी है, मगर अगले पार्ट में करूंगा। लेकिन पहले जरा शहब शाहीन साहब आप बताएं, आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती चल रही है या सिर्फ कुश्ती चल रही है? आपने इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, आप क्या समझते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये तो आमिर हसन साहब बताएंगे कि क्या ये नूरा कुश्ती है नहीं, या वो कह रहे हैं हकीकत अवाम में का दर्द है, कुश्ती पूरी तकलीफ है जी। अवाम के हक में जब तक नहीं बजट बनेगा, हमने नहीं सपोर्ट करना। देखें, पिछले साल से लेकर पिछले 2 साल से जिस तरीके से ये इकट्ठे चले, जिस तरह गंदम लीक्स हुई, जिस अंदाज से कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया और ये उनके हिस्सादार हैं, जिस तरह डाका जनी में उनके हिस्सादार रहे, जिस तरह दुबई लीक्स में बिल्कुल खामोशी छा गई क्योंकि उसके बेनिफिशरी ये भी बनते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले भी बनते हैं, जिस तरह फॉर्म 45 के मुताबिक ये हुकूमत बनी है। किसको नहीं पता कि 70 हज़ार 1 लाख वोट से जीते हुए हम लोग हैं, फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं। मेरा हल्का ये आपके सामने है, इस्लामाबाद से 1,05,000 मैंने वोट लिए हैं, और जिसने 50,000 नहीं लिए उसको उठा करके कठपुतलियों को आपने मुसल्लत कर दिया। वो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा, वो तो गायब ही हो गया, आप उसको पता नहीं मार दिया, जिंदा है, कोई पता नहीं कि वो कहाँ लेके उठा के ले गए।
बात यह है कि अगर आज तक इन्होंने कोई बात नहीं छेड़ी तो आज मेयरली इस ग्राउंड पे, अच्छा फिर अगर इनकी बात दुरुस्त होती तो ये गंदम स्कैंडल पे जो 800 अरब रुपए का नुकसान इन्होंने किया, वो जो करप्शन की है $1 बिलियन प्लस, जिसमें अनवार काकड़ शामिल है, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल है, 3 अफसर मुअत्तल किए हैं सर, उसमें इन्होंने शामिल है, गवर्नमेंट ने 3 अफसर मुअत्तल कर दिए हैं। हाँ 3 अफसर मुअत्तल किए, कमाल है वैसे, यानी 3 अफसरों की मुअत्तली सिर्फ इस बात की सज़ा है, क्या कमाल करते हैं, और उसके ऊपर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब अगर आप इस मौके पे, अच्छा फिर भी हम मान लेते हैं आपकी, जिस दिन ये हुआ बजट पेश हुआ उस दिन ये क्यों आए, इनको आना नहीं चाहिए था। चलें, अल्लाह करे इनके बाकी ज़मीर जाग गए हैं, अल्लाह करे ये लोग इन कठपुतलियों के साथ नहीं चलना चाहते और वाकई उनको एक एहसास हो गया है, क्योंकि एक बात तो उनको भी पता है भाई आप हाथ बढ़ा लें ना, जनाब, आप हाथ बढ़ा लें, तहरीक अदम एतमाद लाएं, पीपल्स पार्टी को अपने साथ शामिल करें। हम तो नहीं आमिर हसन साहब तो खुद कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड कि हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, लेकिन वो नहीं चाहे। पहली बात तो ये है कि हम क्यों इनसे मिलकर हुकूमत बनाएं, हमारी भाई 2/3 मेजॉरिटी है, हम 180 से ज़ायद सीटें जीते हुए हैं। आज हम कहते हैं कमीशन बना लें, हमारे से फॉर्म 45 ले लें, आप चेक कर लें, ऑडिट करा लें, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें जेल भेज दें, वो झूठ बोल रहे हैं तो उनको जेल भेज दें। यही तो वजह है ना कि जो जराइम पे पर्दापोशी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, आज इनके पीपल्स पार्टी के एक्टिंग प्रेसिडेंट चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसकी अपनी पटिशन तैमूर मलिक ने कर रखी है उसके खिलाफ, उसने जो ऑर्डिनेंस जारी किया कि जनाब आज के बाद जो सिटिंग जजेस ट्रिब्यूनल बने हुए हैं वो खत्म, जो होगा वो इलेक्शन कमीशन जो जुर्म में शरीक कार है वो बनाएगा रिटायर्ड जजेस की सरबराही में, और उसके बाद हशप कर देगा। यानी एक तो ये है कि अवाम 25 करोड़ अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, फिर उसके ऊपर पर्दापोशी के लिए वो नया ऑर्डिनेंस ले आए और वो पीपल्स पार्टी के भी प्रेसिडेंट लेकर आए। और ये जिस तरह, अच्छा आज उस प्रेसिडेंट जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो क्यों ले आया, जो खुद बेनिफिशियरी है सारी करप्शन का। देखें, अगर आप नेक नीयत हैं और आप समझते हैं, क्योंकि एक बात तो इनको पता है, जो कहा गया ना कि मलबे में हिस्सादार हैं, ये तो इनको पता है कि मुस्लिम लीग नून एक मलबा है, एक दाग है, ये किसी ना किसी दिन ये दाग जो है ये सबको लग जाएगा, जो इनकी कश्ती में सवार होगा वो खुद भी मलबे का हिस्सा बनेगा। अगर इसका एहसास इनको हो गया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ, जो कि बज़ाहिर मुझे लगता है कि ये सिर्फ अपने चंद हिस्सादारी की लड़ाई है, हाँ कि जी हमें हिस्सा कम मिल रहा है, अपना हिस्सा लें और उसके बाद साइड हो जाए, कोई पब्लिक का होना है ना। अब एमक्यूएम भी इस सिलसिले में एहतजाज कर रही है कि बजट अच्छा नहीं बना। एमक्यूएम का देखें, एमक्यूएम के पास ग्राउंड पे ही मानेंगे ना सर जी सलमान साहब, एमक्यूएम की एक सीट भी असली नहीं है। वो आपको याद है ना, वो मुस्तफा कमाल ने क्या कर कहा था, जी बिल्कुल याद है। उसने कहा हाँ जी हमारा 100% जाली है और इनका 60-70% जाली है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कहा था। बात यह है, और कमाल टेसूरी ने क्या कहा, बात यह है कि उनका तो कोई एट स्टेक नहीं है, जो 2000, 4000, 10,000 वोट लेने वाले थे उनको उठाकर 18 सीटें उठा के दे दी गई। ये एक रेवन्यू की तरह बांटा जा रहा था। कौम के साथ जो खिलवाड़ किया गया इस दफा, जो पूरी कौम अपनी आंखों से देख रही है, और अब तो मुस्लिम लीग से भी आवाजें उठ रही है ना। मोहम्मद जुबैर साहब ने कोई छोटा मोटा इंकशाफ तो बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। एक ब्रेक ले लूं शेफ साहब, इसके बाद दोबारा आता हूं। बहुत अहम मौजूद जी, साबिक गवर्नर सिंध है मरियम नवाज और साबिक तर्जुमान रहे हैं मरियम नवाज साहबा के मोहम्मद जुबैर साहब, और नवाज शरीफ साहब के भी तर्जुमान रहे हैं, नून लीग का एक अहम हिस्सा थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में इंकशाफात कर दिया, लंदन प्लान की हकीकत बताई है और बताया कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसमें कौन कौन से किरदार मुलविस थे, उससे भी उन्होंने पर्दा हटाया। वो क्या कह रहे हैं जरा सुने। मुबैया ने सही, लेकिन इल्ज़ाम तो बड़े तगड़े, कोई आम आदमी नहीं है जी। साबिक गवर्नर है, तर्जुमान है मरियम बीबी साहबा के साबिक, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। वो कहते हैं कि बतौर आर्मी चीफ अपने हलफ से रूगर्दानी किया और अदालती सजा याफ्ता नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुंतखब आइनी और जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने पर जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा साहब को कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा करते हैं, और साथ ही जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मुआवनत करने पर नून लीग के सदर जी हाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी शामिल तफ्तीश करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। और चीफ जस्टिस साहब जी हैं जस्टिस काजी फायज़ साहब से दरख्वास्त की है कि अस खुद नोटिस लिया जाए, बल्कि मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि साबित हो गया कि जाती उमरा के कज़ाक आइन कानून जमहूरियत और अवाम के वोट की हुर्मत के खिलाफ रचाए जाने वाली हर साजिश के मरकजी किरदार हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हर लिहाज से कौमी मुजरिम है जिसने अपनी ज़ाती मफाद के लिए मुल्क, आइन और जमहूरियत को दाव पर लगाया।
रजीम चेंज साजिश से लेकर अब तक सामने आने वाले तमाम शवाहिद और शहादतें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के घिनौने किरदार पर सवालिया निशान छोड़ रहे हैं। एक के बाद दूसरी शहादत यहाँ वाजे कर रही है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा मुल्क को दरपेश सियासी, आइनी, जमहूरी, मुआशी और इंतजामी बहरान का बराह रास्त जिम्मेदार है। मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर के भिजवाए गए साइफर के मतन मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश और इससे जुड़े वाक़यात के बाद मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान यानी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनकी शहादत कमर जावेद बाजवा साहब के गैर आइनी, गैर कानूनी और खिलाफ मनसब अज़ाइम पर मोहर तस्दीक सब्त कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान की शहादत ने रजीम चेंज साजिश के आदाब, तरीक़ाकार और इसमें मुलव्वस किरदारों को कौम और तारीख के रूबरू बरहना करके खड़ा कर दिया है। यही नहीं, मोहम्मद ज़ुबैर शरीफ साहब मरहूम की औलाद की आइन, कानून, जमहूरियत और आवाम से वाबस्तगी की हकीकत भी एक और पहलू कौम के सामने आश्कार किया है। तब्दीली सरकार की साजिश का निशाना बनने वाले अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साइफर और रजीम चेंज ऑपरेशन की आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा तसलसल से दोहराते आए हैं। इसके अलावा कमर जावेद बाजवा साहब और नवाज शरीफ समेत रजीम चेंज के तमाम मखरूक इदारों ने इन तहकीकात की राह रोकने के लिए हर मुमकिन रियासती क़ुव्वत और वसाइल इस्तेमाल किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर के बयान का अस खुद नोटिस लें और मुल्क की दस्तूरी और जमहूरी तारीख के इस शर्मनाक बाब की मुफस्सल और बेलाग तहकीकात के जरिए जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, नवाज शरीफ साहब और उनके साथी मुजरमों को कड़े मुहासबे का बेड़ा भी उठाएं। मोहम्मद ज़ुबैर के इंकशाफात पर इंसाफ का ये रद्दमल, उस रद्दमल पर बात करते जी सैनेटर नासिर भट्ट साहब, जो लंदन की कई मुलाकातों के ऐनी शाहिद भी हैं। नवाज शरीफ साहब के अगर सबसे ज़्यादा लंदन में करीब तरीन अशखास में से नासिर भट्ट साहब हैं। नासिर भट्ट साहब, आप बताएं, लंदन में नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब थे। ज़ुबैर साहब कह रहे हैं बड़ी मुलाकातें हुई, बल्कि 2 मुलाकातें तो हुई। तो कर लेते थे मियाँ साहब मुलाकातें, कहाँ करते थे, एमन फील्ड में या किसी और होटल में? ज़ुबैर साहब की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, वो इसी पे शुक्र करके उनको गवर्नर बना दिया सिंध का। कोई मुलाकात नहीं हुई, ये को बताया कहाँ मुलाकात हुई, ये इनकी अपनी कोई चीज है। ये तो खुद ही अपना नाम लेते थे कि मेरे बड़े ताल्लुकात हैं साहब से, टीवी पे आके प्रोग्राम करते थे। मैं तो इधर हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा कि बाजवा से मियाँ साहब कैसे बात करते हैं। जो कुछ बाजवा ने किया, जो कुछ फैज ने किया, एक अच्छी चलती हुकूमत और इमरान और फैज और बाजवा और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का, उन्होंने मिलके एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठाया। आप मुझे बताएं, ये मियाँ साहब ने गुजरांवाले एक जलसे में 2 बंदों का नाम लिया था इंडिविजुअल के। ये 2 बंदे हैं जो जिम्मेदार है, एक फैज था और एक बाजवा था। ठीक है। तो ये ज़ुबैर साहब आप बताएं हमें, ये जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं, 2022 जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद से 2 महीने पहले की बात हो रही है ये, कि उस दौरान मुलाकातें हुई हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, एक मुझे याद है कि जब मियाँ साहब की वालदा फौत हुई थी तो उन्होंने अफसोस के लिए फोन किया था, इज़हार अफसोस के लिए। इसके बाद मैंने नहीं सुना, ना देखा, और ना मियाँ साहब उनसे बात करना चाहते थे, ना फैज से, ना उससे। आप मुझे बताएं, इतनी ये रजीम जो थी, ये जो कुछ हुआ, अगर उसको हटाया गया है तो वो फैज और बाजवा की लड़ाई होगी या इमरान खान, और ये सब एक पेज पे थे। उसमें कानूनी, यानी मियाँ साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई ना? भट्ट साहब आप कह रहे हैं जनरल बाजवा साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, इनकी होती नहीं है। ये जो बाजवा, फैज और इमरान खान, इन्होंने मिलके जो मुल्क की जो हालत की है ना, ये इनसे कहें कि अभी भी मैं फिर एक बात कहने लगा हूँ कि 9 मई की माफी मांगे इमरान खान कौम से। इसके बगैर ज़ुबैर साहब से तो पहले माफी मंगवा ले। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा साहब के कोर्ट मार्शल की बात करिए, इंक्वायरी की बात करिए, तो आप भी ये मुतालबा लेके आते हैं सामने? ये दरखास्त दे देना, ये सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्त दे दें अपना शुएब साहब। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो कहता हूँ कि जैसे चीफ जस्टिस साहब ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में जब एक बेंच ने फैसला किया कि उनके खिलाफ जो फैसला हुआ था गलत हुआ, उनको गलत सजा दी गई थी। मैं आज ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक कारकुन हूँ मुस्लिम लीग का, कि चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें, फैज, बाजवा, इमरान को बुलाएं और पूछें उससे साकिब निसार से कि आपने इस मुल्क की जो आज हालत की उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। तो आप भी कोर्ट मार्शल का मुतालबा करते हैं पीटीआई की तरह जनरल बाजवा साहब का? नहीं, मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल मुतालबा करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस लें और पूछें कि 2018 में जो कुछ हुआ, कौन लोग थे इसके जिम्मेदार, उनको कटहरे में लाएं। कम से कम लोगों को तो बताएं कि ये आप इमरान, आप मुझे बताएं, ये 35 पंक्चर वाला इमरान है, सॉल्ट शोर डालता रहा,
पैंती पंक्चर, आखिर कहता है ये एक सियासी बयान था। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ ना, शैब शाहीन साहब से पूछ रहे थे। शैब शाहीन साहब, माजी के भी इल्जामात कई ऐसे जो दुरुस्त साबित नहीं हुए, खैर इस बार तो जुबैर साहब कह रहे हैं, और अगर जी बट आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो कर लूं, ये ट्वीट की बात है, कह रहा था अमेरिका से ट्वीट होता है। भाई ये ट्वीट तुमने कराया, तुमने देखा, तुम्हारे अकाउंट पे आया नहीं था तो तुम डिलीट करते। डिलीट आज तक नहीं और माने भी आज तक नहीं। ये लोग इसी तरह करेंगे, कभी नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन हो। शैब शाहीन साहब भी आपको बता देंगे, वैसे मान लिया इमरान खान साहब ने। जी शैब शाहीन साहब, आपको ऐसा लगता है जब इल्जाम इतना बड़ा है, जुबैर साहब खुद भी कर रहे हैं और बानी पीटीआई के हवाले से कि बाजवा साहब ने इनकी हुकूमत गिराई थी, तो फिर आप अमरीकी साजिश क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? अगर सब कुछ जनरल बाजवा साहब ने किया था तो? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब इस पे बहुत बहस हो चुकी है। अमरीकी साजिश हो, बाजवा बीच में क्या किरदार था, उसकी इमरान खान साहब ने एक से ज़ायद मरतबा खुद कई दफ़ा एक्सप्लेनेशन भी दे दी। और अभी आपके इस साइफर केस में प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ दिस गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत के चीफ प्रोसिक्यूटर जनरल जो पेश हुए, जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब, सीनियर आदमी, उसने आकर कहा कि जी उस साइफर में लिखा हुआ है इमरान खान की हुकूमत गिरा दो वरना पाकिस्तान नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जिसके ऊपर आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने आकर कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। और फिर बाजवा की कहानी, अच्छा कह रहे हैं मेरे भाई नासिर भट्ट साहब, मैं इनसे कहता हूँ कि ये बताएं कि बाजवा के खिलाफ तो आप लंदन से उठते वक्त भी आपने कहा था मट्टी पाव नहीं होगा। इक़्तिदार आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, कमीशन बनाएं, एक्शन लें, FIR काटें, आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएं। आप कंप्लेनेंट बने ना, हम तो मुतालबा कर रहे हैं ना, या आप साइड पे हटें, हमें दें हुकूमत, हम चलाएंगे, हमें पता है कि कैसे एहतसाब करना है। दूसरी बात मुझे बताएं, आप करेंगे एहतसाब? यकीन सर, आप करेंगे एहतसाब? जी बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मैं इससे आगे लेके जा रहा हूं, मुझे बताएं, आज जुबैर की बात को तो आप झुटला रहे हैं। बाजवा ने अपने जमाने में खुद कहा था कि जुबैर साहब हमें मिलने आए थे, बिल्कुल कहा, और जिस मकसद के लिए आए थे वो भी आपको पता है, इसलिए वो तो उसके अपने जमाने में उसकी कंफर्मेशन आ गई थी। तीसरी बात मुझे बताएं कि ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि 2019 में हमें कहा था कि पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें दोनों चीजें इकट्ठे चाहिए। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ की बात भी तुम्हारी नजर में गलत होगी, जुबैर की भी गलत होगी। मौलाना फजल रहमान के ले लो कि PTM 1 जब हमने बनाया तो एस्टेब्लिशमेंट और बाजवा के बगैर हम नहीं बना सकते थे और उनके साथ बनाया। बिल्कुल। और थ्रू आउट 3 साल ये इनकी स्टेटमेंट्स उठा लें कि अगर हमें इक्तदार लेना है तो फिर अदम एतमाद बगैर ठीक है। अच्छा, मैं आ जाता हूँ ना, बैरिस्टर आमिर साहब के पास आता हूँ ना, मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट में शैब साहब आपका बिल्कुल आ गया, मौक़िफ़ आ गया बिल्कुल। आमिर साहब, जारी बात, अगर कोई साजिश थी तो अब जब हर चीज़ आप लोगों की डिसाइडेड होती है नून लीग के साथ, तो ज़रा मुझे ज़रा ये बता दें, क्या पीपल्स पार्टी लाइल्म थी? बाकी कोई ऐसी है मुलाकातें वगैरह से मुतल्लिक आपके पास कोई इत्तलात है? नहीं, हम तो जानते नहीं जी, हम तो ऐसी मुलाकातों का हिस्सा नहीं रहे। बाजवा साहब को तो जानते हैं? देखिए, जिसने भी बाजवा साहब के साथ मुंह काला करवाया है, अच्छा ओके, वो फिर अपनी बात करे ना। अगर बाजवा साहब का किरदार गलत था तो क्या उनका किरदार सिर्फ उस वक्त गलत था जब वो नून लीग की हुकूमत बना रहे थे? क्या उस वक्त काला करतूत नहीं था कि एक बंदे को उन्होंने, जिसके वोट ही नहीं थे, 2018 में वजीर आजम बनाया था? जब वो शख्स कह रहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, जब वो शख्स कह रहा था कि इस आर्मी चीफ ने मेरी हुकूमत बनवाई है, इसने मुझे इत्तेहादी ला के दिए हैं, ये मेरा बजट पास करवाता है, फिर मिन्नतें करता रहा और आरिफ अलवी के पीछे पीछे पर्दे में जाके उसकी मिन्नतें और उसके तरले करता रहा, तो आप फिर मुतालबा पूरा करें ना। मुतालबा देखिए, अब मुझे बात करने में तो सबसे कम वक्त है। जी सर। इसमें बात यह है कि मुतालबा ठीक है, बिल्कुल बाजवा का करें, कोर्ट मार्शल करना है, कोर्ट मार्शल करें अगर आप लेकिन फिर पूरा मुतालबा रखें कि बाजवा जब भी किसी को हुकूमत में लेके आया है, जिसने भी मुंह काला करवाया है हर दौर का बाजवा, हुकूमत आने में हर दौर के बाजवा, उनकी हुकूमतें खत्म हो ना। तो हम IGI बनवाने में है, ना हम किसी फैज हमीद की गोदी में बैठे हैं, और ना हम कभी वो जो हमीद गुल होता था उसकी, जिसने मुंह काले करवाए हैं उनकी तारीख में तो मुंह काले हुए हैं। अगर ये बाकायदा चाहते हैं कि मुंह काले हों तो पूरा फिर अपना मुतालबा बिल्कुल ऐसा ही है। जिसने बाजवा के साथ मुंह काला किया है उसका मुंह काला होना चाहिए सर, बल्कि हर दौर के बाजवा, ये तो नहीं ना, क्या की बात करें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर शाहीन साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।